वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सी एस एस। तो चलिए जानते हैं क्या सी एस एस होता है और क्या इसका यूज़ है। तो सी एस एस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। सी एस एस की फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। तो जो एच टी एम एल के ऊपर इसे अप्लाई किया जाता है। तो एच टी एम एल जो आपका लैंग्वेज है या मान लीजिए मार्कअप जो लैंग्वेज है, वो आपके वेब पेज के कंटेंट को सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए उसका यूज़ होता है, ठीक है? उसको एचटीएमएल को कभी भी वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए या उसके ऊपर उसका लेआउट चेंज करने के लिए या उसकी स्टाइलिंग करने के लिए कभी भी इसे नहीं बनाया गया था, ठीक है? कुछ एक टैग्स थे जिसके थ्रू आप एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपके कंटेंट हैं, कुछ एक टैग यूज़ करके आप उनकी हल्का-फुल्का उनको चेंज कर सकते हैं। जैसे उनको मोटा करना, छोटा-बड़ा करना, साइज़ को इटैलिक बोल्ड करना, एक एक लिमिटेड सा स्कोप था एचटीएमएल के अंदर, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, सीएसएस जो है लैंग्वेज आई, उसके बाद आपके जो एचटीएमएल जो वेब पेज होता था, उसको फॉर्मेटिंग करना बहुत ही आसान हो गया और इसके अंदर जितने भी टैग्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके, वो सारे एचटीएमएल के ऊपर अप्लाई होते हैं उसके स्टाइलिंग करने के लिए, ठीक है? तो सीएसएस जो है, वो इसके स्टाइल को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है वेब पेज के, इंक्लूडिंग उसका डिज़ाइन, उसका लेआउट, उसकी वेरिएशंस, यानी जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस आपके होते हैं, मान लीजिए टैबलेट होता है, लैपटॉप होता है, कंप्यूटर होता है, उसके बाद मोबाइल फ़ोन होता है, सबका डिस्प्ले साइज़ अलग-अलग है, ठीक है? तो सीएसएस आपके एचटीएमएल वेब पेज को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर देता है कि आप किसी भी स्क्रीन साइज़ के डिवाइस पे आप उस चीज़ को एक्सेस करेंगे अगर उस वेब पेज को, तो उसके हिसाब से वो आपका सेट हो जाता है, ठीक है? तो सीएसएस को स्टाइलिंग के लिए यूज़ किया जाता है और सीएसएस ने लगभग एचटीएमएल के सारे उन एट्रीब्यूट्स को और टैग्स को रिप्लेस कर दिया था जो एचटीएमएल के अंदर ही विद इन उस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ होते थे स्टाइलिंग के लिए। तो अब बात आती है कि सीएसएस को हम क्यों यूज़ करते हैं? तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि सीएसएस आपका एक अलग से आपको फ़ाइल बनानी होती है और एचटीएमएल के ऊपर आपको अप्लाई करनी होती है, ठीक है? उसके स्टाइलिंग के लिए उस जो वेब पेज आपने एचटीएमएल के थ्रू डिफ़ाइन किया है। तो इससे फ़ायदे क्या-क्या होने वाले हैं? इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये बहुत सारा आपका काम बचा लेती है सीएसएस, ठीक है? किस तरीके से? कि जब एक एक्सटर्नल आप स्टाइल शीट बनाते हैं और एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि वो उस एंटायर डॉक्यूमेंट का जो है लुक चेंज हो जाता है। अगर आप सीएसएस के अंदर हल्का-फुल्का चेंज करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से। आपको जस्ट एक फ़ाइल के अंदर जो सीएसएस फ़ाइल आपने बनाई है, उसके अंदर आपको थोड़ा-सा चेंज करना है और वो पूरे एंटायर डॉक्यूमेंट को आप जो है अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या फ़र्क पड़ता है इसका अलग से यूज़ करने से? सीएसएस की एक्सटर्नल फ़ाइल होने की वजह से क्या होता है, जब भी आपका वेब पेज लोड होता है तो सबसे पहले एचटीएमएल उसकी लोड होती है बहुत ईज़िली। उसका बहुत कम लोड पड़ता है, ठीक है? तो बहुत ईज़िली वो लोड हो जाता है और उसके बाद पूरी की पूरी सीएसएस फ़ाइल लोड हो जाती है। दोनों फ़ाइल अलग-अलग होने की वजह से उससे थोड़ा-सा ईज़ी होता है लोड होने में और उसकी स्पीड काफ़ी फ़ास्ट हो जाती है जब आपका वेब पेज वेब ब्राउज़र के अंदर लोड होता है। तीसरा इसका क्या है कि मल्टीपल डिवाइसेज़ कंपैटिबिलिटी है, यानी स्टाइल शीट जो है वो आपके वेब डॉक्यूमेंट को, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर देता है कि आप डिफरेंट स्क्रीन के डिफरेंट टाइप के जब डिवाइस के अंदर ब्राउज़र के थ्रू वेब पेज को एक्सेस करते हैं, तो वो आपके वेब पेज को ऑप्टिमाइज़ करके उस डिवाइस के हिसाब से, उसके डिस्प्ले के हिसाब से उसे प्रेज़ेंट करता है। चाहे वो प्रिंटिंग डिवाइस हो, चाहे वो आपका कोई डिजिटल डिवाइस हो जिसके अंदर आप उसे वेब पेज को आप एक्सेस करते हैं। उसके बाद सीएसएस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। सीएसएस टाइम कैसे सेव करता है? ऑब्वियसली आप एक स्टाइल शीट आप बना के रखी है आपने, ठीक है? वो आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर आप एक ही बार में अप्लाई कर सकते हैं, यानी उस छोटे से सीएसएस फाइल के अंदर आप जो चेंजेस करेंगे, वो पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका अप्लाई होगा। और दूसरा कि जो सेम डॉक्यूमेंट है, वो रीयूज़ कर सकते हो आप अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग वेबसाइट्स के साथ, जहाँ पे आपको सेम फंक्शंस चाहिए होते हैं, ठीक है? जैसे कुछ एक वेबसाइट्स होती हैं जिसके अंदर फॉर्म होता ही होता है, ठीक है? मान लीजिए आपको जैसे फेसबुक है, जीमेल या कोई भी आप ईमेल डोमेन पे आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं आप नया, तो उसमें फॉर्म आता ही आता है। तो लगभग जितनी भी वेबसाइट्स के अंदर फॉर्म आपका आएगा, ठीक है? जहाँ पे यूज़र को अपनी इनपुट देनी होती है, नाम, लास्ट नेम, उसके बाद डोमेन चूज़ करना होता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी होती है, जेंडर डालना होता है। वो फॉर्म जो है वो एक स्टैंडर्ड आप बना के एक सीएसएस उसकी अलग से मेंटेन कर सकते हैं कि ये सीएसएस सिर्फ़ एक वेब फॉर्म की है और उस फॉर्म को आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे हल्के-फुल्के चेंजेस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचता है। आपको बार-बार एचटीएमएल हर वेब पेज के ऊपर आपको अलग से वो करने की ज़रूरत नहीं है।
आप एक ही CSS फाइल को बार-बार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि सीएसएस जो है वो बहुत ही क्लीन कोडिंग टेक्निक है, उसे कंसीडर किया जाता है, जिसका मतलब है कि जो सर्च इंजन होते हैं उसको उसका कंटेंट रीड करने में दिक्कत नहीं होती है। हल्का फुल्का सा जैसे एचटीएमएल है आपका बड़ा हल्का फुल्का सा एक मार्कअप लैंग्वेज है, उसी तरीके से सीएसएस भी है। ठीक है, जिसके कंटेंट जो है एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स को रीड करने में आपके सर्च इंजन्स को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उसके बाद जो सीएसएस है उसके अंदर बहुत ही वाइडर रेंज है एट्रीब्यूट्स की एचटीएमएल के कंपैरिजन के अंदर, कि एचटीएमएल को ऑब्वियसली डिज़ाइनिंग के लिए लेआउट के लिए या स्टाइलिंग के लिए कभी नहीं बनाया गया था, बट कुछ एक उसके टैग्स और एट्रीब्यूट्स ऐसे होते थे जिसके थ्रू आप वेब पेज में स्टाइलिंग कर सकते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ़ॉन्ट का आप इटैलिक बना सकते थे, बोल्ड बना सकते थे। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस हमने टैग्स का यूज़ किया था, और उसके अलावा हेडिंग्स लगा लीजिए आप। छोटा सा एक एग्जांपल है, H1 से लेके H6 तक जितनी भी आपकी हेडिंग्स होती हैं सबका डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट थिकनेस होती है। ठीक है? तो इस तरीके से एचटीएमएल के अंदर एक लिमिटेड रेंज थी, बट सीएसएस के अंदर क्या है, एक वाइडर रेंज है एट्रीब्यूट्स की एंड टैग्स की, जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे एचटीएमएल वेब पेज को स्टाइल कर सकते हैं। हो सकता है कि ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, ये जस्ट फर्स्ट वीडियो थी तो इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी था। जब हम प्रैक्टिकली इसके बारे में आपको बताएंगे और जब प्रैक्टिकली मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा कि वेब पेज के ऊपर क्या इसका फ़र्क पड़ता है सीएसएस का, और एक बिना सीएसएस का एचटीएमएल डॉक्यूमेंट कैसा लगता है, तो आपको इसका मोटा-मोटी आइडिया हो जाएगा, और बाकी की जो आपकी कन्फ्यूज़न है वो तब दूर हो जाएँगी जब आप इसे प्रैक्टिकली घर पे ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।